स्वागत है बच्चों हिंदी कक्षा की ई पाठशाला में। आज की कक्षा में बच्चों हम भाषा अभ्यास के अंतर्गत पाठ 5 जन्मदिन से संबंधित समस्त व्याकरण अभ्यास को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पाठ जन्मदिन के आधार पर दिए गए शब्दों में आधा वर्ण लगाकर शब्द पूरा कीजिए। बच्चों, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कुल 11 यानी 11 और व्यंजनों की संख्या कुल 33 यानी 33। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, स्वर का उच्चारण यानी स्वर को हम स्वतंत्र रूप से बोलते हैं। जब हम उसका प्रयोग करते हैं, जब हम उसका उच्चारण करते हैं, तो हमें किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती, यानी अन्य किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। किंतु व्यंजन में ऐसा नहीं होता बच्चों। व्यंजन का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। लेकिन क्या आपको पता है बच्चों, कभी कभी व्यंजनों का उच्चारण स्वर के बिना भी किया जाता है, यानी स्वर रहित व्यंजनों का भी उच्चारण होता है। वहाँ पे व्यंजन पूरे ना होकर आधे स्वरूप में लिखे जाते हैं। तो इस प्रश्न के माध्यम से हम उन्हीं शब्दों की चर्चा करेंगे जहाँ पर व्यंजन पूरे ना लिखकर अपने आधे स्वरूप में यानी स्वर के रहित स्वरूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे पहला शब्द है आ डैश माँ, है ना। तो यहाँ पे आप जब इसका उच्चारण करेंगे, इस शब्द का उच्चारण करेंगे, तो आप देखेंगे कि बीच में जो आधा माँ का प्रयोग हो रहा है उसमें वह माँ पूर्ण नहीं है। पूर्ण का मतलब स्वर के साथ उसका उच्चारण नहीं किया गया है। चलिए अब हम इसको बोल बोल कर करते हैं। जैसे माँ, है ना। यहाँ पे जो बीच में हमने माँ रिक्त स्थान में किया, वहाँ पे माँ के साथ आ का उच्चारण नहीं आ रहा है। माँ की हल्की सी ध्वनि आ रही है, यानी वो माँ आधा है, अपूर्ण है, स्वर से रहित है। इसलिए हमें उसको इस तरह से आधा वर्ण लिखना होगा, खड़ी पाई हटाकर, है ना। आप जिन व्यंजनों को स्वर रहित लिखा जाता है उनमें या तो आधी पाई या तो उनकी पाई उनके साथ जो प्रयोग की गई है उसे हटा दिया जाता है, या फिर किन्हीं किन्हीं शब्दों में अक्षर के नीचे हलंत लगा दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला है गुब्बारे, रसगुल्ले, मम्मी, रत्ना, चंपा, डॉक्टर, डिब्बा, धन्यवाद, जन्म, है ना। उच्चारण करते समय आपने देखा होगा कि बीच में जितने भी वर्ण प्रयोग किए गए हैं वो सभी व्यंजन स्वर रहित हैं, है ना। वो व्यंजन स्वर के साथ प्रयोग नहीं किए गए हैं, इसीलिए उनको इस तरह से आधे अक्षर में लिखा गया है, आधे वर्ण में लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पाठ जन्मदिन के आधार पर दिए गए शब्दों के साथ लगने वाले ठीक शब्द चुनकर लिखिए। बच्चों, आपको हेल्प बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं, कुछ क्रिया शब्द दिए गए हैं। आपको प्रश्न में दिए गए संज्ञा शब्दों के साथ उनको जोड़कर लिखना है। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था संज्ञा शब्द यानी नाम वाले शब्द जिससे किसी नाम का बोध हो, क्रिया शब्द जिससे किसी कार्य का बोध हो, जिससे किसी काम करने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, क्रिया शब्द, है ना। तो अब हमें इनको आपस में जोड़ना है। आपको देखना है किस संज्ञा शब्द के साथ कौन सी क्रिया जुड़ सकती है ना, कौन सा काम वाला शब्द जुड़ सकता है। बहुत ही आसान है बच्चों। घर सजाना, गुलदस्ता देना, पकवान बनाना, केक काटना, गाना गाना, चुटकुले सुनाना। अगला प्रश्न है, पाठ
जन्मदिन के आधार पर दिए गए शब्दों में सही जगह पर बिंदु चिन्ह यानी अनुस्वार चिन्ह लगाइए। बच्चों, पिछली कक्षा में भी मैंने आपको बताया था अनुस्वार चिन्ह किसे कहते हैं और अनुनासिक चिन्ह किसे कहते हैं। अनुस्वार चिन्ह जिनके उच्चारण में, जिनके प्रयोग में हवा केवल नाक से निकलती है, वहाँ पर कौन सा चिन्ह लगता है? अनुस्वार यानी बिंदु चिन्ह। और जिनके उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है, उसमें कौन सा लगता है बच्चों? चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक। तो आपको यहाँ पे केवल अनुस्वार का प्रयोग करना है, यानी केवल बिंदु चिन्ह का प्रयोग करना है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि हमें वो बिंदु चिन्ह किस वर्ण पे लगाना है, वर्ण यानी किस अक्षर पे लगाना है, या ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आइए देखते हैं। रंग बिरंगे, यहाँ पे किस पे लगेगा? रा पे, है ना। दोनों ही अक्षरों में कहाँ पे लगेगा? रंग बिरंगे, रा पे उच्चारण आ रहा है ना। अनुस्वार का उच्चारण कहाँ पे आ रहा है? रा पे, तो इसलिए चिन्ह भी कहाँ लगेगा? रा पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आनंद, बहुत ही सरल, ना के ऊपर अनुस्वार का उच्चारण आ रहा है तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे? अनुस्वार चिन्ह। फूलों, यहाँ पे ओ की मात्रा यानी ला के ऊपर जो ला के साथ जो ओ की मात्रा लगी है वहाँ पे उच्चारण आ रहा है, तो हमें चिन्ह भी वहीं पे लगाना है। इसी तरह गुब्बारों, यानी यहाँ पे भी रा में जो ओ की मात्रा है उसके साथ है। मैं है मानो, तो यहाँ पे भी नो के साथ उन्हें। तो यहाँ पर अनुस्वार चिन्ह कहाँ लगेगा बच्चों? हा में जो एक ही मात्रा है उसके साथ अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। अब अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में उचित वर्ण चुनकर लगाइए और शब्द पूरा कीजिए। बच्चों, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि वर्णों के यानी अक्षर के समूह को, सार्थक समूह को, यानी जिसका अर्थ पता चले, जिसके अर्थ का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? शब्द। अब आपका प्रश्न इसी पर आधारित है। बच्चों, आपको हेल्प बॉक्स में कुछ वर्ण दे रखे हैं, है ना, लेकिन प्रश्न में जो शब्द दिए हैं उनमें से कुछ वर्ण गायब हैं। तो आपको क्या करना है बच्चों? आपको सही वर्ण चुनकर शब्द को सार्थक बनाना है ना। बहुत ही आसान है। तो आइए देखते हैं। पट्टी, हिस्सा, ढक्कन, हिम्मत, बल्ला, पुस्तक, ठप्पा, गुल्लू। बच्चों, आप इन्हीं वर्णों की सहायता से इनके अलावा भी शब्द बना सकते हैं, लेकिन जब आप हेल्प बॉक्स में वर्ण दे रखे हैं तो आपको इन्हीं का प्रयोग करना है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के समान लय वाले शब्द लिखिए। समान लय वाले शब्द बच्चों जो सुनने में, बोलने में एक जैसे होते हैं, है ना, लेकिन अर्थ अलग होते हैं। जैसे सहन, रहन, दिल्ली, बिल्ली, बच्चा, सच्चा, लज्जा, सज्जा, चहल पहल, सजाया बजाया। अगला प्रश्न है, वचन बदलिए। वचन बदलिए यानी जिस शब्द से संख्या का बोध हो, है ना, शब्द की संख्या का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? वचन। अब हमको यहाँ पर देखना है कि शब्द एक वचन में है या बहुवचन में। गुब्बारा यानी एक गुब्बारा, तो यह किस में है? एक वचन में। हमें क्या करना है? इसको बहुवचन में बदलना है। गुब्बारे, सहेली, सहेलियाँ, डिब्बा, डिब्बे, रसगुल्ला। बच्चों, पिछली कक्षा में भी मैंने आपको बताया था कि संज्ञा के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले, यानी एक से अधिक होने का पता चले, उसे हम क्या कहते हैं? वचन। वचन दो प्रकार के होते हैं, जिसमें संख्या का एक होना पता चले एक वचन, जिसमें एक से अधिक होने का पता चले बहुवचन। अब अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कार्ड पर अपने मित्र सखी, है ना, मित्र श्लैश सखी को अपने जन्मदिन पर बुलाने के लिए कुछ वाक्य लिखिए। बच्चों, जब हम
अपने घर में कोई कार्यक्रम होता है, कोई प्रोग्राम होता है, जैसे हम यहाँ पे समझ सकते हैं जन्मदिन, है ना। जन्मदिन पर यदि हमें किसी को बुलाना है, चाहे वो हमारी मित्र हो, चाहे हमारी शिक्षी हो, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हों, चाहे वो हमारे संबंधी हों, है ना, तो हमें उन्हें एक विशेष प्रकार का पत्र लिखा जाता है ना। हम उन्हें एक विशेष प्रकार का पत्र देते हैं जिसे हम निमंत्रण पत्र कहते हैं, है ना। आम भाषा में हम जिन्हें निमंत्रण पत्र कहते हैं, निमंत्रण पत्र के द्वारा हम तिथि की और अवसर की सूचना देते हैं, है ना, और उन्हें इनवाइट करते हैं, उन्हें अपने घर बुलाते हैं। तो उन्हीं का प्रारूप यहाँ पर दे रखा है कि हमें पत्र में क्या क्या ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। पत्र लिखते समय हमें किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, उसका यहाँ पे आपको सामान्य ज्ञान दिया जा रहा है। सबसे पहले प्रिय सखी, क ख ग मैंने इसलिए लिखा है कि आप यहाँ पर स्वतंत्र हैं अपनी मित्र या सखी का नाम लिखने के लिए। अगर आपका मित्र, बच्चों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आपका मित्र फीमेल है ना, तो वहाँ पे आप सखी लिखेंगे। अगर आपका मित्र मेल है तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रिय मित्र और उसका नाम, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे काखा गा लिखा है, तो आपको काखा गा नहीं लिखना है, आपको अपने सखी व मित्र का नाम लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेरा जन्मदिन, अब आपको अपना जन्मदिन यानी अपने जन्मदिन की वो डेट लिखनी है जिस दिन आपका जन्म हुआ है, तारीख को है ना। इस अवसर पर मैंने घर में एक छोटी सी पार्टी रखी है, आप ठीक 7 बजे पहुंच जाना, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। तुम्हारी प्रिय सखी काखा का। अब यहाँ पे आप किसका नाम लिखेंगे, अपना नाम, है ना। ऊपर किसका नाम लिखा जाएगा, जिसको हम पत्र दे रहे हैं, और नीचे किसका नाम लिखा जाएगा, जो पत्र दे रहा है, यानी खुद का नाम। अगला प्रश्न है, आप अपने मित्र सखी के जन्मदिन पर जाओगे या नहीं, कुछ वाक्यों में लिखिए। अब यहाँ पे आपने पत्र तो इनविटेशन दे दिया है, अब पत्र पाने के बाद पत्र का उत्तर भी दिया जाता है ना बच्चों, जिसे हम रिस्पॉन्स में यानी उसके प्रति उत्तर में लिखते हैं, उसको हम बताते हैं या सूचित करते हैं कि हम आपके जन्मदिन में उपस्थित हो रहे हैं या नहीं, तो उसे भी हम एक सूचना पत्र के माध्यम से लिखते हैं। जैसे प्रिय सखी का खगा, यहाँ पे अब यहाँ पर सामने वाला आपका नाम लिखेगा, सामने वाला यानी जिसको आपने निमंत्रण देकर बुलाया, वो आपका नाम लिखकर उत्तर में लिखेगा, प्रिय सखी तुम्हारा कार्ड मिला, यह जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हारा जन्मदिन है, मैं इस अवसर पर ज़रूर आऊँगी और समय पर पहुँच जाऊँगी, हम मिलकर बहुत मज़े करेंगे। तुम्हारी सखी, अब यहाँ पे किसका नाम होगा, तुम्हारे मित्र का, यानी जो पत्र तुम्हें दे रहा है। बस आपको यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है बच्चों कि पत्र आप किसे दे रहे हैं, उसका नाम सबसे पहले, उसके बाद पत्र में किस चीज़ पर, किस विषय पे दिया जा रहा है उसको महत्वपूर्ण है, इसलिए उसे आप संक्षिप्त शब्दों में लिखेंगे, उसके बाद अंत में अपना नाम लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।